हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं। एंड आई एम एडवोकेट नेहा और हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सी दिस इज़ क्वाइट अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स सी कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में अगर एग्रीमेंट कोई बनाया जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये टॉपिक कवर होता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं, राइट? यानी कोई भी अगर दो बंदों ने प्रॉमिस करी है एक दूसरे से कि भाई ए ने बोला आप मेरा हॉर्स लीजिए फॉर 1000, बी सेज ओके आई विल परचेज इट, तो एग्रीमेंट वहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना या किसी भी चीज़ पर कोई पाबंदी लगा देनी, राइट? तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट देखें, एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट अगर आप शादी को प्रोहिबिट करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं तो वो वॉइड है। वॉइड मतलब जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कोई भी ऐसी आप एग्रीमेंट कर लेंगे तो उसका लॉ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक? तो वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है, लेट्स सी इट, देन वी विल अगेन सी एक बार की एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या होता है। लिखा हुआ है व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, ठीक? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस एक बंदे ने करी, फिर दूसरे ने कुछ सुना और हाँ कहा, यानी ए ने बी से बोला 1000 रुपीज़, ए सेड टू बी आप 1000 रुपीज़ में मेरा हॉर्स परचेज कर लें, बी सेज ओके आई विल परचेज। तो हर एक प्रॉमिस जो ए कर रहा है बी से एंड देन बी कर रहा है ए से, तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए मीन्स ए को क्या मिलेगा, यहाँ से उसको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, ये इसके लिए कंसिडरेशन है, एंड बी विल गेट अ हॉर्स, तो ये उसके लिए कंसिडरेशन है, राइट? तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो दिस इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ओके। देन आगे लिखा है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, वेरी सिंपल। कोई भी एग्रीमेंट आपने कर लिया, सपोज यही एग्रीमेंट जो हम बोल रहे हैं कि आप 1000 रुपीज़ देगा तो उसको हॉर्स मिल जाएगा, ये आपने एग्रीमेंट किया। अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर 1000 रुपीज़ में आपको मुझे ओपियम देना है, यानी कि कोई ड्रग सप्लाई करना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लॉ से एक इलीगल चीज़ को एनफोर्स तो करा नहीं सकते, तो दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। यू मस्ट कंसीडर द वर्ड एग्रीमेंट हेयर। यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है। आप यहाँ पर एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं करा सकते हैं लॉ से, ठीक? कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, उसकी 5 कंडीशंस हम एक बार देख चुके थे कि फ्री कॉन्सेंट हो पार्टीज की, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, देन वो लॉ में कहीं से भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना करी गई हो, देन वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज़, यानी 18 ईयर्स की हो और साउंड माइंड की हो। लेकिन ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिखा है सिर्फ ये एग्रीमेंट वॉइड है, यानी बिल्कुल कुछ भी एंटर ही नहीं करा है, लॉ का कोई इफेक्ट कहीं से कहीं तक नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। देन वी विल सी कि आगे की एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या होता है। लेट्स सी इट। कोई भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं शादी को रोकने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट यानी कि ऐसी चीज़ें कभी भी लॉ के द्वारा आप एनफोर्स करा ही नहीं सकते, ठीक है। देन लिखा हुआ है रेस्ट्रेंट मीन्स प्रोहिबिट या ऑब्स्ट्रिक्ट करना। ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। एब्सोल्यूट मीन्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपये पे करेगा बी को अगर वो शादी ही ना करे, यानी वो कभी भी शादी नहीं कर सकती है, तो दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। अनदर वन इज पार्शियल, जहाँ पर ये बोल दिया जाए, ए बोले सपोज बी से कि भाई आप
किसी सी से शादी नहीं कर सकती हैं, लेकिन किसी डी से, ई से, यानी किसी और से वो शादी कर सकती है, लेकिन शी कैन नॉट मैरी सी। तो यहाँ पर है ये पार्शियल रेस्ट्रेंट, ठीक है। रेस्ट्रेंट दो तरीके के हो गए। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज यानी ऐसी कोई शर्त जहां पर आपने बोला है कि आप शादी नहीं कर सकते, वो वॉइड होगी। रिस्ट्रेंट हो सकती है एब्सोल्यूट भी या पार्शियल भी। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल शादी ही ना की जाए, और पार्शियल मीन्स कोई ऐसी बात आपने बोली है जहां पर ये पता चले कि अच्छा भाई आप ए से शादी कर सकते हैं, बी से शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपने किया है। उसके बाद हमने देख लिया वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, जो लॉ से कभी भी आप एनफोर्स नहीं करा सकते। देन रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज, एन एग्रीमेंट जो कि माइनर को रोके शादी करने से। माइनर का मतलब आपको बताया गया था, लेट्स डू इट अगेन। माइनर मीन्स अगर 18 ईयर्स से कम है एज तो उसको माइनर बोला जाता है इन इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1872, राइट। एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखें कि हमारे 18 ईयर्स की एज होती है फॉर अ गर्ल टू मैरी एंड 21 ईयर्स होती है फॉर अ बॉय टू मैरी, राइट। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर आप 18 साल मतलब एक माइनर को अगर आप रोक रहे हैं शादी करने से तो वो वैलिड होगा। ऑल्दो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एग्रीमेंट अगर है मैरिज को रोकने के लिए, प्रोहिबिट या ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो वॉइड है, ठीक है। लेकिन माइनर के लिए अगर बोला जाए कि भाई आप एक छोटे बच्चे की जो माइनर है उसकी शादी नहीं आप करा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो भाई क्योंकि आप चाइल्ड मैरिज को तो प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये पढ़ लिया यहाँ पर कि अगर बच्चे को रोकने के लिए है तो वो वैलिड है, अगर किसी मेजर को रोकने के लिए है तो वो वॉइड है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, अगर ये बोल दिया जाए समाज में कि आप शादी ही नहीं करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाएगा किसी का भी। दैट्स वाई इट इज सेड कि ये वॉइड है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। नाउ राइट टू मैरिज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग अच्छे से समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं एंड आर्टिकल 21 इज अवर फंडामेंटल राइट, यानी बेसिक राइट्स जो हर एक ह्यूमन बीइंग को हमारे को गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वहाँ पर भी आर्टिकल 21 जिसमें लिखा हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर फ्रीडम ऑफ मैरिज यानी राइट टू गेट मैरिड इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 21 भी याद रखिएगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। देन कम ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले एक बार और आप समझ लें कि क्या था हमारा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड होता है अगर कोई भी रुकावट शादी में या ऑब्स्ट्रक्शन डाली जा रही है, तो हम बोलेंगे कि ये वॉइड है, ये एब्सोल्यूट या पार्शियल हो सकती है। देन वॉइड एग्रीमेंट यानी जो एग्रीमेंट आप एनफोर्स नहीं करा सकते हैं बाय लॉ, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज अगर माइनर के लिए है तो दैट इज अ वैलिड रेस्ट्रेंट, अगर मेजर के लिए है तो इट इज वॉइड। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं। वैलिड एंड वॉइड, माइनर के लिए वैलिड क्योंकि चाइल्ड मैरिज इसको नहीं प्रमोट किया जा सकता, इसलिए बोल दिया है हाँ बिल्कुल आप रेस्ट्रेंट लगाइए चाइल्ड मैरिज पे, और मेजर के लिए इट इज वॉइड, ठीक है। देन नाउ कम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। आशी प्रोमिसेस, ओके आप यहाँ आशीष ही पढ़िएगा क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आशीष टाइप हो गया। आशीष ने बोला है किसी बंदे भानु से कि भाई अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपको 20,000 रुपीज़ में पे करूँगा। किससे शादी ना करें, सीमा से अगर आप शादी ना करें। तो भानु ने किसी और बंदे से शादी कर ली, किसी धानी नाम की लेडी से उसने शादी कर ली। यानी अब देखिए हमारे यहाँ शादी तो एक ही होती है, ऐसा लिखा हुआ है ना, आशीष भानु अलाउज हिम टू हैव ओनली वन लॉ, यानी जिस लॉ के अंडर वो आता है, सपोज हिंदू मैरिज एक्ट में आता है तो आप वो एक ही शादी कर सकता है। तो वो बोल रहा है कि भाई मैंने धानी से शादी कर ली, अब मैं सीमा से तो शादी कर नहीं सकता, तो अब आप मुझे 20,000 रुपीज़ पे कीजिए। अब बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। सोचिए एक बार, आप पॉज करके पढ़ लें ऑप्शंस, देन वी विल कम। ओके, सो आई होप कि आपने आंसर्स पढ़ लिए हैं। भानु क्लेम कर सकता है 20,000 रुपये,
नेक्स्ट में लिखा है भानु नहीं क्लेम कर सकता है 20,000 फ्रॉम आशीष। थर्ड में लिखा हुआ है भानु कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, क्योंकि शादी, अब धानी से शादी करने की तो कोई बातचीत हुई ही नहीं थी, ये लिखा हुआ है। देन लास्ट इज डाटा इज इनसफिशिएंट। ओके, तो ध्यान से आप देखें, भानु कैन नॉट क्लेम ₹20,000 फ्रॉम आशीष, बी इज द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो या पार्शियल रिस्ट्रेंट हो, फॉर अ मेजर टू मैरी वो वॉइड ही होगी। तो यहाँ पार्शियल रिस्ट्रेंट था कि सीमा से शादी ना करे, तो दिस विल बी वॉइड। ओके, आपको पहले ही समझा दिया है, मेजर से एब्सोल्यूट या पार्शियल रिस्ट्रेंट दोनों ही वॉइड माना जाता है। सो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है और हम आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।